और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। उन लोगों को भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जिन लोगों को आज़ादी 2014 में मिली हो। आज़ादी 1947 में मिली हो या फिर 2014 में, इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके लिए आज़ादी के मायने क्या हैं। अगर हम आज़ाद हैं तो भी आज हमारे देश में जाति व्यवस्था, धर्म के नाम पर हिंसा, लड़की के जगह पर लड़के को और अधिक प्रायोरिटी देना, वर्ण व्यवस्था चीज आज भी हमारे देश में एग्जिस्ट करती है। अगर ये चीज हमारे देश में अभी भी है तो फिर आज़ादी हम किससे पाएं? केवल अंग्रेजों को भगाना ही हमारे लिए आज़ादी का मायने था या कुछ और? ये सवाल आपसे है। यह बात सच है कि 1947 में अंग्रेज चले गए, लेकिन वो जो सत्ता है आज के नेताओं ने ले रखी है, जो उस टाइम अंग्रेजों ने हमारे पर शोषण किया, वो आज के हमारे नेता हम पर कर रहे हैं। आज भी हमारे देश के अधिकतर लोग बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी जैसे समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो फिर हम इन चीजों को आखिर खत्म कब करें? एक लोकतांत्रिक देश में हम अपने वोट देकर सरकार को चुनते हैं, पर हम उन्हीं सरकार से सवाल जवाब नहीं करते हैं। क्या लोकतंत्र में केवल हमारी भागीदारी बस केवल वोट देने तक सीमित ही रहेगी या फिर हम सरकार से सवाल जवाब करना सीखेंगे? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी ये आज़ादी व्यर्थ है। दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है और 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भी इंडिया में वो सारे फीचर्स नहीं है जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होने चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ इंडेक्सेस दिखाता हूँ अपने स्क्रीन पे। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना बहुत ही जरूरी है। वो है आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, पासपोर्ट रैंकिंग। इन सभी इंडेक्सेस में हम काफी ज्यादा पिछड़े हैं। आपको क्या लगता है, आप सच में आजाद हैं या फिर आजाद रहने का आपको एक अनुभव कराया जाता है? अगर आपको जिंदगी में ऐसा कभी भी एक मोमेंट आता है जो अपनी आप इच्छाओं या फिर जो आपका एम है या फिर एक गोल जो आपने सेट किया है, अगर आपको उस चीज को अचीव करने में कोई भी बैरियर है तो आप डेफिनेटली इस चीज पे बिलीव कीजिए कि आप पूरी तरीके से आजाद नहीं है। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों का कारण हम खुद और हमारी सरकार है, जिसे हम सबको मिलकर ठीक करने की आवश्यकता है।